लाइफ में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स मिलती है जिनमें दो चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मज़दूर जो काम कर रहा है, अगर 1 घंटे में वो एक दीवार बना रहा है, सो 2 घंटे में वो दो दीवार बनाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टाइम गिवन टू दैट वर्क। देन देयर कम्स द केसेस जिसमें एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। अभी हम जो एग्जांपल करने वाले हैं इसमें एक चीज़ दो मज़ीद चीज़ों पर डिपेंडेंट है। लेट्स कम टू द एग्जांपल ताकि हमें सही तरह समझ आए। 10 composers type a book of 75 pages in 5 days. How many days the same number of composers would take to type 45 pages? So what we need to do is जो चीज़ें हमें गिवन हो वो हम अलग अलग लिख लेते हैं, कंपोजर्स, पेजेस एंड डेज़। फर्स्ट केस में 10 कंपोजर्स है, 75 पेजेस है और जो डेज़ लग रहे हैं वो 5 है। देन इन द सेकंड केस द सेम नंबर ऑफ कंपोजर्स, इट मीन्स 10 कंपोजर्स, और बुक के पेजेस जो है वो 45 हो चुके हैं, सो वो कम हो चुके हैं। एंड द नंबर ऑफ डेज़ रिक्वायर्ड आर नॉट गिवन, वो हमें फाइंड करने हैं। वी नीड टू फाइंड दिस। जिस भी गिवन चीज़ में आपके पास x आ रहा हो जो हमने फाइंड करना है, उसके साथ आप एक एरो लगा रहे जो ऊपर की तरफ हो। एक अपवर्ड एरो x के साथ लगाना चाहिए आपको। इन दोनों के साथ हमने x का रिलेशनशिप फाइंड करना है। अगर डेज और पेजेस का रिलेशन फाइंड करना हो, सो देन वी विल हैव टेक द कंपोजर्स कांस्टेंट। और अगर हमने कंपोजर्स और डेज के दरमियान रिलेशन फाइंड करना हो, सो देन वी विल टेक द पेजेस कांस्टेंट। यानी किसी भी दो के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमने तीसरे को कांस्टेंट रखना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल। तो चलिए डेज़ और पेजेस के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं। कंपोजर्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक कंपोजर्स इज़ इक्वल टू 1। लेट्स से कि एक कंपोज़र है। पेजेस अगर बढ़ेंगी तो डेज़ क्या होंगी? कंपोज़र एक है, यकीनन बढ़ेगी। एंड इफ़ द पेजेस आर रिड्यूस्ड देन द डेज़ वुड डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड। इट मीन्स कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डायरेक्ट है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है और एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है। रिलेशनशिप इज सेम, सो यहाँ पर जो दूसरा एरो लगेगा वो भी यहाँ जो एरो लगा है उसी के मुताबिक लगेगा, उसी के सेम डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि रिलेशनशिप सेम है। इट मीन्स के एरो अपवर्ड होगा। नाउ कम टूवर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजर्स एंड डेज। उसके लिए हम पेजेस कांस्टेंट रख लेते हैं। लेट्स से एक ही पेज हमने टाइप करना है। सो एक ही पेज टाइप करने के लिए अगर हम एक कंपोज़र लेंगे और उसके लिए एक दिन लगेगा, देन अगेन वही एक पेज है। कंपोज़र्स अगर हम दो कर ले तो दिन आधा होगा क्योंकि हमने कंपोज़र्स दो कर लिए, यानी कि कंपोज़र्स के बढ़ने से दिन कम हो रहे हैं क्योंकि पेजेस तो कांस्टेंट है ना। सो द सेम नंबर ऑफ़ पेजेस के लिए हम अगर कंपोज़र्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली डेज़ कम होंगे। इट मीन्स कि कंपोज़र्स के बढ़ने से डेज़ कम हो रहे हैं और कंपोज़र्स के कम होने से डेज़ बढ़ रहे हैं। द रिलेशनशिप इज़ ऑपोजिट और इनवर्स। तो जब रिलेशनशिप ऑपोजिट है, एरोस का डायरेक्शन जो है वो भी अपोजिट होगा। यहाँ एरो अपवर्ड है तो यहाँ एरो जब हम लगाएंगे तो वो डाउनवर्ड होगा। आई होप कि एरोज़ लगाने का तरीका आपको समझ आ गया है। देन कम टूवर्ड्स द रीज़न ऑफ पुटिंग दीज एरोज़। हम क्यों इन एरोज़ को लगाते हैं? इन एरोज़ के मुताबिक हम यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये लिख लेते हैं। सबसे पहले जिस भी टर्म में आपके पास x हो, सबसे पहले वो वही आपने लिखना है। यहाँ पर अगर आप देख ले, सो द एरो स्टार्ट्स फ्रॉम x एंड देन गोज़ टूवर्ड्स 5। सो हमने x ऊपर लिखना है और 5 नीचे, x और 5। देन इज़ इक्वल टू, ये भी आपने याद रखना है कि x का जो टर्म है वो अकेला होगा और जो बाकी दो टर्म्स है वो एक साथ होंगे और मल्टीप्लाई होंगे, और इन दोनों के दरमियान जो सिंबल होगा वो इज़ इक्वल टू का होगा। तो अगेन यहाँ पर जो एरो है वो 45 से स्टार्ट होकर 75 पे ख़त्म हो रहा है। सो वी विल राइट द 75 फर्स्ट एंड देन डिवाइड बाय, सॉरी, वी विल राइट द 45 फर्स्ट एंड देन वी विल राइट 75 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है द एरो स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड देन कम टूवर्ड्स 10। सो 10 डिवाइड बाय 10। इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी कैन सी डेट 10 डिवाइड बाई 10 बी कैंसल्ड, सो 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। 10 1s are 10 and 10 1s are 10। अगेन
इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं। सो 5 एंड 5 वुड कैंसल आउट एंड देन यहाँ पर 5 1 5 एंड 15 5 75। देन 15 1 15 एंड 15 3 45। सो ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया। इट मीन्स वी आर सिंप्लीफाइंग, वी आर लेफ्ट विद x इज़ इक्वल टू 3, विच मीन्स के 10 कंपोजर्स 45 पेजेस 3 डेज़ में टाइप करेंगे।